अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी ये पहली वीडियो अबाउट कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल। मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता इतना। तो जो मेरे पास यहाँ जॉब करते हैं उनको भी मुझे सिखाने के लिए टाइम नहीं होता। जब मैं देखता हूँ उनकी गलती को पकड़ता हूँ तो उस वक़्त मैं उनको उस वक़्त भी नहीं मैं बताता। मैं कोशिश करता हूँ जब मेरे पास यहाँ पे कोई क्लाइंट ना हो, उस वक़्त मैं सारे अपने एम्प्लॉय को एक जगह पे बिठा के एक ही दफ़ा सबको बताऊँ ताकि सबको एक ही दफ़ा में समझ आ जाए। तो फर्दर फर्दर मैं आपको इसकी क्लासेस और इसके अबाउट ट्यूटोरियल कोरल ड्रॉ के अबाउट वो मैं आपको देता जाऊँगा। तो यूट्यूब पे भी इसको मैं चढ़ा दूँगा ताकि रैंडमली अगर कोई सीखना चाहता है तो बिल्कुल। बहरहाल, तो अभी मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं सर्कल जो कि मेरे पास बड़े आसान से हैं। ठीक है, नए सीखने वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल है तो बताने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। अच्छा, ये है सर्कल की कमांड। यहाँ से उठा के और आपने जो भी सर्कल लगाना है विदाउट, अच्छा इसमें कंट्रोल और शिफ्ट का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है कोरल ड्रॉ में। तो अगर मैं विदाउट कंट्रोल का की प्रेस किए मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ तो देखें ये सेंट बिल्कुल गो सर्कल नहीं बनेगा, बन जाएगा बड़ा मुश्किल है और इतना टाइम वेस्टिंग होगा। तो हमने क्विक जैसा सर्कल बनाना है तो मैंने सिर्फ कंट्रोल की प्रेस करनी है तो ये प्रोपोर्शनली सर्कल बन जाएगा। तो आपने जब भी सर्कल लगाना है और बिल्कुल सर्कल ही चाहते हैं तो आपने कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है। और कंट्रोल की को छोड़ने से पहले आपने ये माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है इसको छोड़ना है, उसके बाद कंट्रोल का बटन छोड़ना है तो ये आपका राउंड सर्कल बिल्कुल राउंड लग जाएगा। अब इसमें यह है कि अगर साइज़ कोई छोटा बड़ा करना है तो अभी यहाँ पे ये देखें मिलीमीटर में चल रहा है, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ इंचज़ में, यूनिट इंचज़। और अब ये यहाँ पे मेरा है 1.5 यानी कि 1.5 इंच और 1.5 इंच का सर्कल। तो मैंने दोनों तरफ से इसके साइज़ दिए तो 1.5 इंच हो गया, या जो भी आपने अपना साइज़ रखना है अपने डिज़ाइन के हिसाब से। अच्छा, इसको छोटा करने के लिए आपने जो है ये जो फोर कॉर्नर वाले इसके नॉट्स हैं, एक दो तीन और एक एक चार, हमेशा इधर से इसको छोटा या बड़ा करना है ताकि प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा हो। अगर आप यहाँ से करेंगे तो देखें ये ओवल बन गया है, और अगर यहाँ से पकड़ के करेंगे तो भी ये ओवल बन जाएगा। और अगर आप यहाँ से पकड़ के करेंगे, कहीं से भी बेशक आप यहाँ से पकड़ के करें, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनली छोटा होगा। ठीक है, इसमें एक दूसरी शेप यहाँ ये पड़ी हुई है स्टार, बहुत ज़्यादा कोनों वाला एक दायरा। इसके लिए हम यहाँ पर पॉलीगोनल टूल पड़ा हुआ है, वाइस की शॉर्टकट की है, इस पर क्लिक करके रखेंगे तो इससे रेवलेंट और भी जो इसमें शेप्स मौजूद है वो इसमें आ जाती हैं। अभी हम पॉलीगोनल को समझते हैं। पॉलीगोनल लिया आपने और अगेन वही शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो बिल्कुल, कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो बिल्कुल प्रोपोर्शनली ये बनाएगा। और उसके बाद मैं जाता हूँ, ये इसके कॉर्नर्स हैं कि आपको कितने कॉर्नर चाहिए, इसके कितने आर्म चाहिए या स्टार के। मैं यहाँ पे आप यहाँ लिख भी सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल 25 कर देता हूँ। अब ये जूम का बटन है, मैंने इसको जूम किया और ये एरो के नीचे बटन है शेप का, इस पर मैंने क्लिक किया और एक ये नॉट मैंने पकड़ा और इसको मैंने ऊपर उठा दिया तो ये ऑटोमेटिकली सारे जो भी हैं उसी शेप में हो जाएंगे। इसको मैंने जैसे भी अपना डिज़ाइन में करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, या मैंने ऐसे शेप में रखना है, या जो भी मैं जिसके मुतालिक काम कर रहा हूँ उसमें जो भी मुझे अच्छा बेहतरीन और डिज़ाइन समझ आता है वो मैं यहाँ पर पे कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका दूसरी शेप ये वाली। अब मैं आ जाता हूँ इस शेप के ऊपर। अब इस शेप को मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब इसमें बहुत कुछ समझने के लिए आपने वो ये मैंने नीचे दो कमांड्स लिखी हुई हैं, अब मैं इनको यहाँ पर समझाऊंगा। आपने ये समझ गया तो समझ लें बहुत सारा काम आपका इजी हो जाएगा। और ये कमांड्स बहुत जगह पे यूज़ होती हैं। अगेन मैंने एक दायरा लगाया कंट्रोल का की की प्रेस करके, और एक छोटा दायरा लिया मैंने और मैंने इसको जूम इन किया, इसके पास आया। अब एक तो शेप देखें ये बॉक्सेस की सूरत में आ रही है,
अब इसको सेंटर पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें अब ये शेप्स बदल गई हैं। ये हॉरिजेंटली या वर्टिकली इसका कोई भी शेप आपने देना हो तो आप दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ आते हैं, ये देखें राउंड, इसने एरो लगाया हुआ है कि यानी कि यहाँ से आप इसको पकड़ के राउंड घुमा सकते हैं। लेकिन अब ये ऑलरेडी राउंड है, तो ये देखें मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये एक मैंने लाइन लगाई और मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये देखें ये लाइन आ गई है। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये अपना एक एक्सेस है इसका, ये इसका एक्सेस है, ये इसी के गिर्द घूमेगी। ये देखें, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ से करते हैं तो ये हॉरिजेंटली या वर्टिकली होगी। अगर मैं इसका एक्सेस यहाँ रख देता हूँ तो ये इस एक्सेस के अकॉर्डिंग घूमेगी। ये देखें, ठीक है। और अगर मैं इसका एक्सेस यहाँ रख देता हूँ तो ये इस एक्सेस के अकॉर्डिंग घूमेगी। ये देखें, मैं जहाँ भी लेके जाऊँगा ये इस एक्सेस के अकॉर्डिंग घूमेगी। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करके सेकंड क्लिक करता हूँ और इसका एक्सेस पॉइंट यहाँ रख देता हूँ। और मैं यहाँ, अच्छा अब मैं आपको दूसरी कमांड जो नीचे पड़ी हुई हैं उनके मुतालिक बताता हूँ। अगर फास्ट टू फास्ट कॉपी कमांड, अगर आपने फास्ट कॉपी कमांड करना, एक तो तरीक़ेकार ये है जैसे आपने यहाँ किया और राइट क्लिक किया, कॉपी किया और उसके बाद फिर आके आप पेस्ट पे आए तो ये देखें ये दो हो गए। एक तो ये नॉर्मल जो हर जगह पे, हर कंप्यूटर की हर सॉफ्टवेयर में मौजूद होता है कॉपी पेस्ट की। एक कमांड और है कोरल ड्रॉ पे कि आपने ये जो माउस का राइट क्लिक है जिससे आप सारा, लेफ्ट क्लिक है जिससे आप सारा काम कर रहे होते हैं, इसको सिलेक्ट करना है और ये क्लिक किया, इसका एक्सेस पॉइंट मैंने इसके इधर पे दिया और इसको मैंने लेफ़्ट क्लिक से पकड़ के रखा हुआ है और इसको मैंने थोड़ा सा मूव किया। अब मैंने लेफ़्ट क्लिक को छोड़ने से पहले एक दफ़ा मैं इसका राइट क्लिक प्रेस करके छोड़ दूंगा तो ये देखें कॉपी हो गई। और जैसे ही मैं इसका लेफ़्ट क्लिक जिससे मैंने इसको पहले से ड्रॉ कर रहा था उसको छोड़ूंगा तो कॉपी हो गया। फिर मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने की पकड़ी, इसका नॉट पकड़ा इसको सर्कल के लिए, और मैंने अभी जो उल्टे हाथ पे जो आपका बटन आता है माउस में, जो आपकी शहादत की उंगली के नीचे होता है, उसको मैंने दबा के रखा हुआ है, उसको भी मैंने छोड़ा नहीं है। उसको छोड़ने से पहले ये जो बड़ी उंगली के नीचे एक बटन होता है जिसको हम राइट क्लिक कहते हैं, उसको एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ देना है आपने। जैसे ही आप प्रेस करके छोड़ेंगे तो एक कॉपी हो जाएगा, लेकिन अभी भी मैंने लेफ़्ट क्लिक जो है वो छोड़ा नहीं है, और जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। अब एक दूसरी कमांड है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का मतलब है रिपीट। जो भी आपने लास्ट वर्क किया है उसको रिपीट करने के लिए, और लास्ट वर्क हमने क्या किया है, इसको हमने घुमाया है। अब इसको रिपीट करने के लिए इस लास्ट वाले को जिसको हमने चेंज किया था, इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आर 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 आर, ये देखें इसका एक्सेस पॉइंट जो है वो एक ही रहेगा इन सब का। ठीक है, कंट्रोल आर, मैंने इसको पूरे को इसके घेर घुमा दिया। अब मेरी शेप इससे मिलती जुलती है। मैंने क्या किया, इस सारे को पकड़ के मैंने, ये देखें ग्रुप का बटन है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। मैंने इसको ग्रुप कर दिया। अगर मैं ग्रुप नहीं करता, मैं इसको अंडू करता हूँ, अगर मैं ग्रुप नहीं करता तो मैं जब इसको पकड़ता तो हमेशा ये एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करता है। लेकिन मैं चाह रहा था, मैंने इसको ग्रुप करने का फ़ायदा ये है कि इसको सिलेक्ट टाल करना है आपने और ग्रुप। अब मैं इसको कहीं से भी पकड़ूंगा तो ये पूरा वन ऑब्जेक्ट इसको उसने कर दिया है। और जैसे ही मैंने, अगर इसको मुझे खोलना है तो मैं यहाँ से, ये कमांड है अनग्रुप ऑल या अनग्रुप वन, वन स्टेप तक करेगा और ये सारे काम को अनग्रुप कर देगा। इसको हम मोस्टली यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम इस कमांड को यूज़ करते हैं ताकि एक ही लॉक खुले और एक एक करके खुले, सारी की सारी फाइल ना अनलॉक हो जाए, मतलब अनग्रुप ना हो जाए। मैंने अनग्रुप किया है, देखें फिर ये एक एक ऑब्जेक्ट को ही उठाएगा। ये देखें पूरी उसको फाइल को नहीं उठा रहा। मैंने अनडू करता हूँ इसको कंट्रोल जेड के साथ, ये इसकी कमांड पड़ी हुई है कंट्रोल जेड के साथ, ठीक है। और रिडू के लिए ये मैंने सारे को सिलेक्ट किया और फिर से मैंने इसको ग्रुप कर दिया या कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक अदद कंट्रोल के बटन को प्रेस करके एक सर्कल लगाया, इसके अंदर मैंने वाइट कलर फिल किया। अब वाइट कलर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये वाइट कलर इसका कैसे। ये देखिए, ये यहाँ से ये वाइट कलर मैंने इसमें भर दिया और ये देखिए मैं इसके ऊपर ले आया। मैं आपको सेकंड वीडियो बनाता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसके मुतालिक बताता हूँ।